ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कोई कोचिंग संस्था का मालिक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई जनसुराज नहीं। आगे इसका नेतृत्व ये बच्चे ही करेंगे। कल ये छात्र संसद में तय हुआ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन की खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कल की जो तस्वीर निकल कर आई है, जो वीडियोस निकल कर आए हैं, हम मौके पर मौजूद थे और हमने देखा है कि किस बर्बरतापूर्ण तरीके से प्रशासन ने लाठियां भांजी हैं, लाठियां बरसाई हैं। उन छात्रों को खींच कर उनको, उनके कपड़े को भी खींच कर वहां से ले जाया गया है। उनको पानी वाटर कैनन से जो है पहले तो हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र नहीं माने। छात्र उग्र होने लगे। पहली बैरिकेडिंग तोड़ी गई, दूसरी बैरिकेडिंग तोड़ी गई। उसके बाद क्या कुछ हुआ सबने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है। लेकिन जो चीज निकल कर आई उस आंदोलन से कि प्रशांत किशोर वहां से भाग गए, ऐसा कई छात्रों का आरोप था। और हमने भी जब कैमरे पर प्रशांत किशोर के एक बड़े जो नेता हैं आर.के. मिश्रा, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर यहां से चले गए हैं क्योंकि उन्होंने पहल की थी, कि उन्होंने बातचीत की थी मुख्य सचिव से बातचीत करने की, छात्रों के एक डेलीगेट्स को मुख्य सचिव से मिलाने की। लेकिन छात्र जब नहीं माने तो प्रशांत किशोर वहां से निकलकर जो गांधी मूर्ति है वहां पर जा पहुंचे। लेकिन अब इसमें एक बड़ा सवाल यह आ जाता है, छात्र जब पूरी तरह से परेशान हो गए, लाठियाचार्ज हो गई, तब प्रशांत किशोर उस वक्त उनके सामने क्यों नहीं आए? प्रशांत किशोर उनके समर्थन में क्यों नहीं आए? प्रशांत किशोर ने ही कहा था, प्रशांत किशोर ने ही विश्वास दिलाया था कि लाठी चलेगी तो सबसे पहले प्रशांत किशोर पर लाठी चलेगी। लेकिन जब लाठी चली तो प्रशांत किशोर वहां से नदारत रहे। इसको लेकर सियासत खूब हो रही है। और अब प्रशांत किशोर जो कल रात उनको देखा गया कि वो पीएमसीएच भी गए, गर्दनी बाग धरने स्थल पर गए जहाँ पे छात्रों के साथ शूटिंग भी हुआ, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है खूब। जब इस तमाम मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर आज अपने आवास से पूरा हाउस में प्रेस वार्ता करते हैं और एक एक चीज़ों पर जवाब देते हैं। उनका कहना था कि 10,000 छात्रों की भीड़ थी मेरे साथ, लेकिन कम्युनिकेशन गैप हो जाने की वजह से कुछ छात्र मेरी बात नहीं सुन पाए। हमने बात किया था कि हम मुख्य सचिव से मिलाने जा रहे हैं। जब छात्र नहीं माने तो मैं गांधी मूर्ति पर जाकर बैठ गया। गांधी मूर्ति पर जाकर बैठ गया और छात्रों को वहीं से बुलावा भेजा। लेकिन फिर भी कुछ जो छात्र थे, 2-3 हजार छात्र जो जेपी गोलंबर पर डटे हुए थे, वो नहीं आए। और मेरे हटने के, उन्होंने, प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे हटने के 45 मिनट बाद वहां पर प्रशासन के द्वारा लाठियां चार्ज कर दी गई, जो कि पूरी तरह से गलत है। और उन्होंने प्रशासन को भी धमकी भरे लफ्जों में, जो सिटी एसपी है स्वीटी शेरावत, उनके बारे में भी कहा कि नहीं है आप, लेकिन कोर्ट में आपको भी घसीटेंगे, हम कोर्ट केस करेंगे। जिस प्रकार हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है उस प्रकार हम पुलिस प्रशासन पर भी आने वाले 1-2 दिन में कोर्ट केस करेंगे। और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी उन्होंने कहा कि देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये छात्रों का मुद्दा है। भले ही तेजस्वी यादव बड़े आरोप लगा रहे हैं, पप्पू यादव कुछ और कह रहे हैं, लेकिन कोई भी छात्रों के आंदोलन के समय वहां पर खड़ा नहीं था। प्रशांत किशोर पर ही छात्रों का विश्वास है और प्रशांत किशोर छात्रों की बात सुनकर ही वहां पर गए थे। और उनका ही यह भरोसा है कि प्रशांत किशोर अगर रहते तो ये लाठी चार्ज नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पर छात्रों का भरोसा अभी भी है। और साथ साथ प्रशांत किशोर अपने साथ 10 लड़कों की कमेटी, जो छात्र संसद के द्वारा, जो गांधी मैदान में छात्र संसद लगी थी, वहां पर एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के 10 लोगों के साथ प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता किया और कहा कि हम इन 10 छात्रों के नेतृत्व में, हम मुख्य सचिव जो अमृतलाल मीणा हैं बिहार के, उनसे मिलने के लिए, उनको, इन छात्रों को मिलाने के लिए जा रहे हैं। क्या कुछ फैसला होता है उसके बाद फिर से हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तो देखिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। तो आप सभी को यहाँ, आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले 2 दिन में फिर मुलाकात हो या ना हो, इसलिए पहले आपको 9 वर्ष की शुभकामना दे देते हैं। हमारे साथ जो साथी बैठे हुए हैं, मैं एक बार आपसे इनका परिचय कराना चाहता हूं। ये वो छात्र हैं जो इस पूरे आंदोलन में
या तो इसके कोर डेलीगेशन के मेंबर हैं या स्वयं अनशन पर धरने पर बैठे रहे हैं गर्दनी बाग में, या जो लोग ये पिछले 3 दिन से जो सरकार से बातचीत करने का प्रयास शुरू किया है उसके सिग्नेटरी हैं। मैं एक ओर से चाहूंगा कि ये छात्र अपना परिचय दें और कल ये वो नाम है जो कल की छात्र संसद में जिन लोगों का नाम वहां हजारों विद्यार्थियों के सामने सर्वसम्मति से तय किया गया कि आगे इस आंदोलन का नेतृत्व कोई कोचिंग संस्था का मालिक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई जनसुराज नहीं, आगे इसका नेतृत्व ये बच्चे ही करेंगे, कल ये छात्र संसद में तय हुआ। तो सबसे पहले तो मैं अपने साथियों का जो छात्र संसद से चुनकर आए हैं और इस नेतृत्व को, इस आंदोलन को आगे नेतृत्व देंगे, मैं इनका धन्यवाद करता हूं और मैं इनका परिचय कराऊं उससे पहले 2 मिनट में मैं कल की घटना के बारे में क्या हुआ और जितने तरह की उसमें बातें चल रही हैं, लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर मैं एक बार आपको स्पष्ट बताऊं। परसों ये प्रशासन को सूचित किया गया था कि छात्र, चूंकि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जगह कम है, सब छात्र एक साथ बैठकर बात करना चाहते, इसके लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सारे छात्र एक साथ बैठेंगे। वहीं पर छात्र संसद में ये तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार का जो पहला कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, वहां लोग दौड़ने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए जाते ही रहते हैं। अगर सरकार, इतने बड़े बड़े बंगलों में सरकार के मंत्री पदाधिकारी रह रहे हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे बात करने? ये वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, आपस में बैठकर बातचीत करने के लिए चूंकि संख्या बड़ी थी तो ये तय किया गया कि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर सब लोग बात करेंगे। आपने खुद देखा, सारे छात्र वहां जमा हुए, कोई गलती किसी ने नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ, छात्रों ने आपस में बातचीत करी, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, छात्रों ने अपने आगे का नेतृत्व का चयन किया। फिर वहां से हम लोगों ने तय किया कि सरकार को अपनी मांगों को देने के लिए हम लोग जाकर उनको ये ज्ञापन देंगे। चलने से पहले 2 निर्णय हुए सर्वसम्मति से। पहला निर्णय ये था कि हम लोग कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिसको सरकार इल्लीगल कह सके। तो हम लोग पैदल चलेंगे, कोई तोड़फोड़, कोई हल्ला हंगामा नहीं होगा। सरकार जहां भी हम लोग को रोकेगी, हम लोग वहीं पर बैठ जाएंगे। हम लोग गांधी मैदान से निकले हैं, 10,000 से ज्यादा छात्र वहां से मेरे साथ और बाकी अन्य साथियों के साथ निकले। जब हम लोग जेपी गोलंबर के आसपास पहुंचे हैं, जो मौर्या और बिस्कोमान के पास, वहां पर पुलिस प्रशासन ने हम लोग को रोका। सारे छात्र वहां शांति से बैठे हुए थे, ये मीडिया ने भी दिखाया, आप सब लोग वहां थे। उस दौरान हम लोगों ने वहां के प्रशासन से बातचीत शुरू की इस स्थिति को डिफ्यूज करने के लिए। पहला प्रस्ताव प्रशासन की ओर से ये आया कि आप छात्रों के डेलीगेशन से सरकार की ओर से बीपीएससी के सेक्रेटरी मिलने को तैयार है, जिसको वहां पर बैठे छात्रों ने सबने खारिज कर दिया। फिर आधे घंटे, करीब 15-20 मिनट के बाद यहाँ के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी ने से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि वो छात्रों के डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार है। इस बात की हम लोगों ने वहां घोषणा की। वहां से 2 बातें हुई। एक तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम बड़ा नहीं होने की वजह से, क्योंकि वहां बहुत बड़ा कोई माइक तो था नहीं, वहां पर ये घोषित किया हमने कि भाई 5 साथी आपके बीच से जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये लोग मुख्य सचिव के यहाँ जाएंगे, बात करेंगे और जो नतीजा निकलेगा, अगर छात्रों के मन अनुकूल हो तो उसको स्वीकार किया जाएगा, अगर छात्रों के मन अनुकूल न हो तो फिर आगे का आंदोलन चलता रहेगा। वहां से मैंने छात्रों से अपील की कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं
और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए। 1,000-2,000 लोग वहां टिके रहे। उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं, अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से ये प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1,000-1,500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर FIR हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर FIR भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में, हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को ये अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने, 5 मांगों को लेकर। पहली मांग, जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता BPSC परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है, उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग, कि जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, CT स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर OD स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में, कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और अगली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1,000-1,500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था,
किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे, और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को ये अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने, 5 मांगों को लेकर। पहली मांग, जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है, उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग, कि जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में, कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। राम कश्यप है जो छात्र, ये पूरा इसका संगठन का आर्थिक मामला देखते हैं। कल ये भाई बता रहे थे कि हम लोगों ने भैया कंबल रेंट पे लिया था, तो कंबल हम लोगों ने भेज दिया था कि भैया आज तो हम लोग को वापस आना नहीं है। तो रात में जब बच्चों को कंबल की जरूरत पड़ी तो कंबल की व्यवस्था किसी से कराई गई। जब मैं वहां गया तो छात्र नहीं, 2 वहां पर कांग्रेस के टुटपुंजिया नेता बैठे हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं आप। उसके बाद मैं वहां 4 बजे तक बैठा हुआ था। अभी तरीका क्या हो गया है कि मैं आप बात कर रहे हैं, एक लाइन आपने निकाला, उसको कहता है वायरल कर रहे हैं। भाई, मैं वहां 4 बजे तक उसी कैंप में बैठा हुआ था सारे छात्रों के साथ। और अभी भी आप चलिए, वहां लड़के यही कहेंगे। सब ने ये कहा कि भैया उन्होंने जो बात कही उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, वो नहीं थे, वो बाहर से आए। देखिए, छात्रों का आंदोलन, ये बेचारे राजनीतिक लोग तो है नहीं, जिसका मन हुआ आके बैठ गया, उसमें रोटी सेका, कुछ उसमें असामाजिक तत्व भी घुस गए। ना उसको हम रोक सकते हैं, ना ये रोक सकते हैं, वो कोई विषय नहीं है। और अगर हमको छात्र गाली भी दे रहा है तो भी मेरी छात्रों से कोई शिकायत नहीं है। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पर विश्वास करके आए हैं। अगर कुछ गलती हुई तो उसको सुधारा भी जाएगा। और इन छात्र, अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि पूरी ताकत से जो छात्रों की मांग है उसको मनवाया जाए। और अगर वो मनवाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, मुझे धरने पे बैठना पड़े, जेल जाना पड़े, जो भी करना पड़ेगा सब करेंगे। अरे भैया, 5 आगे पूछो कैसे बता। प्रशांत किशोर ने आंदोलन को बेच दिया सरकार के थ्रू। हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ फ्रीलांसर हैं जिनका, एक मिनट, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद है उड़ के यहाँ, उड़ के वहां, उड़ के यहाँ, उड़ के, जिनका कुछ अपना आधार नहीं है, ना दल, ना विचारधारा, ना प्रयास। जहां कुछ कहीं ट्रबल हुआ उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर लिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, जो भी नेता हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, जन स्वराज भी दल है, हम लोग राजनीति करने के लिए हैं, राजनीति करते रहेंगे, चुनाव है, लड़ाई होगी।
जो आपकी शिकवा शिकायत हमसे है, हमसे लड़िए। छात्रों के मुद्दे को लेकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, प्रशांत किशोर तो नहीं गए थे, तेजस्वी जी गए थे, वही उसका नेतृत्व करते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू यार, एक मिनट भाई रुको यार, पप्पू जी पहले गए थे, पप्पू जी के ही नेतृत्व में हो जाता, हम तो नहीं रोके थे। आज मैं आह्वान कर रहा हूं, वही नेतृत्व ले ले, हम पीछे चलते हैं। हम तो इन 10 बच्चों के पीछे चल रहे हैं, हमको नेतृत्व का कोई इतना चिंता नहीं है। हम तो गांव में पैदल चल रहे हैं 2 साल से। ये लोग तो पटना में बैठे हैं, जिसका नेतृत्व लेना है ले ले। आप ये बताइए, एक मिनट रुकिए, तेजस्वी यादव जी ऑपोजिशन के लीडर हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं, पार्टी कर रहा था बच्चा। ये बताइए, इससे पहले हम जब पदयात्रा शुरू किए थे बेलथर में, किसी एक वीडियो या एसडीएम से झगड़ा हुआ, 700 लोगों के गांव को केस करके उनको इतना परेशान किया कि लोग छोड़कर नेपाल भाग गए थे। कम जाके आप बेलथर पता कर लीजिए, 1 साल तक लोग घर छोड़कर बाहर गए हुए थे। उनका एक लोगों का केस जनसुराज ने लड़ा है, बेल दिलाकर उनको वापस बुलाया है। इसीलिए तो लोग गांव देहात में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का राज है, ये अधिकारियों का जंगल राज हो गया है। जिसको मन है मार दो लाठी, जिसको मन है उस पर FIR कर दो। हम लोग इससे डरने वाले नहीं है, इसका डट कर मुकाबला करेंगे। अभी तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इन बच्चों को आप शुभकामना दीजिए, और मैं मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद भी कर रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मिलने की पहल की है। इन बच्चों की बात सुनिए और जहां तक हो सके इनके पक्ष में निर्णय दीजिए, ताकि ये जाए अपनी पढ़ाई का काम करे। बाकी राजनीति करने के लिए तो हम लोग बैठे ही हुए हैं, राजनीति चलती रहेगी, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, मुकाबला होगा। इन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए, इनकी बात को सुनिए। ये सामान्य परिवार के लड़के हैं, पढ़ने आए हैं, जिंदगी बनाने आए हैं। इन पर आप FIR करके लाठी चलाकर किसी का भला नहीं कर रहे हैं, अपना भी भला नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग इसको खत्म करेंगे। एक सवाल प्रशांत जी, आपको लगता है कि छात्रों पर नियंत्रण नहीं रहता है? मेरे भाई देखिए, ऐसा है, मैंने नहीं मैं गांधी, आपको नहीं जानकारी है। आप सुनिए मेरी बात। जब मैं गांधी में, हमें लगा पुलिस आपको अरेस्ट कर ले गई है। आप लोगों ने गुमराह फैलाया। आप गलत बोल रहे हैं ना, आप गलत बोल रहे हैं। आपका काफिला गांधी मैदान के पीछे से निकल रहा था और लाठीचार्ज हो रहा था। अच्छा, हम लोग वहीं थे। अरे भाई आराम से बात एक नंबर के 10 नंबर हम गेट से उनका जवाब है आपको दे। मैं भी वहाँ था, मैं भी वहाँ था। बोलिए। आप गांधी मैदान इनका- में थे, इसकी सूचना किसी मीडिया को नहीं दी गई। अच्छा, किसी को आप जानकारी एक- नहीं। आप एक आपका मिनट। जनसुराज मीडिया सेल हर मिनट अपडेट करता है कि सुनिए आप कुछ एक करेंगे। मिनट, सुन तो तो, आपके क्यों जानकारी नहीं? अरे आपके इतना एफिशिएंट नहीं है ना भाई तो साहब। क्यों नहीं है भाई? नहीं, आपसे सीख रहे हैं अभी। नहीं, तो आप सीखिए ना, आप सीखिए। आपका नेतृत्व कंट्रोल नहीं रहा छात्रों पे, ये मानिए। ठीक है, ऐसा है। आपको नहीं लगता है? आप लोग कम से कम 5 पत्रकार वहाँ थे। चुप रहोगे। आप सुनिए कितने लोग जो मीडिया के थे, जो घटना के बाद जब मैं गांधी मूर्ति के पास बैठा हुआ था, लाइव सिटी वाले लोग को मैं पहचान रहा हूँ, PTI के वहां पर लोग थे, आप लोग ANI था, सब लोग थे आप लोग, और सारे लोग थे। आप वहां नहीं थे अगर किसी वजह से, तो हम सुनिए, आपने बल्कि ये भी कहा प्रशांत जी बोलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई मैं अभी साथियों को बुला रहा हूँ, माइक की व्यवस्था करा रहा हूँ, यही तो बात थी। 10 मिनट तक मैं बयान नहीं दिया हूँ, उसके बाद मैंने बयान दिया। लेकिन उससे पहले भी बिस्कोमान के सामने हमने सारे मीडिया को सारी बात की जानकारी दी है। आप जब पूरी बात सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कोई यहाँ मीडिया के साथी नहीं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816